हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए कुछ ग्लोबल बात करते हैं, क्योंकि भारत में तो आरबीआई का रेट कट के बाद तो सब बल्ले बल्ले है, तो थोड़ा सा ग्लोबल अब ध्यान देना पड़ेगा कि एफआईएस आ क्यों नहीं रहे हैं। मतलब देखिए, आना है, अच्छा है, 4% आए हैं फ्यूचर में, लेकिन जब सब कुछ इतना अच्छा था, क्या मतलब वो क्यों नहीं आए? मतलब क्या कमी हुआ उनका आने का? ऐसा क्या मतलब हो रहा है? मतलब नहीं, थोड़ा सा मन में भारत डब्ल्यूटीओ में गया टैरिफ को लेके, और वहां भी अच्छा मतलब अपने तरफ से विरोध कर रहा है। विरोध क्या कर रहा है? अमेरिका का सच्चाई बोल रहा है, जो सच बात है वो बोल रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत को ना, एक बात बताएं, पत्तल की तरह यूज करें, खाए पिए बिक दे, बस। वो भारत को एक मंडी के तौर पे यूज करना चाहता है, इसके अलावा उसका और कोई भी मंशा नहीं है। ट्रम्प साहब जब शुरू में आए थे तो उनका अलग सेंस था, वो एक अलग मतलब रूप से आए थे, उनका अलग विचारधारा था, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है ना साहब, आपने तो इतना बड़ा कांड कर दिया है टैरिफ का एक अचानक से, और आप समझ रहे हैं ना मार्केट कितना नीचे ऊपर। तो साहब दबाव तो उन पे भी है, उनको भी बचना है, उनको भी बचाना है। और जो यूएस का अपना पुराना रणनीति है उसको बिल्कुल से नकार देना तो ट्रम्प साहब के तो पल्ले का बात नहीं है ना, उनके भी तो बस का बात नहीं है ना। तो ये चीज आप समझ के चलिए। अभी मस्क साहब भी उनको छोड़ के चले गए हैं, तो चलो अच्छा है जो भी छोड़ के। अब देखिए, कभी यहाँ दो कंडीशन आएगा, है ना। समझदार वो होता है जो कुछ होने से पहले निकल जाए, ठीक है। होने के बाद तो सब ज्ञान देने लगते हैं। मस्क साहब हटे हैं, तो क्या उनको समझदार का उपाधि दिया जा सकता है? जी बिल्कुल दिया जाता है। वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है, तो उनका मतलब आदमी कह सकता है कि नहीं ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रम्प साहब भी एक कलाकार से आज इतने बड़े राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनना अलग है, वेल्थ बनाना अलग है। तो आप बोलिए सर राष्ट्रपति बन गए तो वेल्थ ही बना लिए। अरे भाई साहब देखिए, भारत में कितने प्रधानमंत्री आए, चले गए ना। कितना आदमी लॉटरी जीतता है, फिर अगला दिन लाइन में लग जाता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन आपने देखा होगा अपने इलाके में, जो है, जो था, जो है और जो रहेगा, माइंडसेट, ठीक है। कितने लॉटरी जीतने वालों को आपने देखा होगा कि जीत गया, फिर अगला दिन लॉटरी के लाइन में का है, तो बोलेगा लॉटरी तो मेरा भगवान है, अभी हम 1 करोड़ रुपए जीते हैं। पहले लगाता था 500, अब लगाएगा 10,000 रुपये। का है, तो बोलेगा हम तो लॉटरी से जीते थे। तो वहां एक अलग सा सिस्टम बन जाता है। तो ट्रम्प साहब को भी उस सिस्टम ने दबोच लिया। अब भाई ये भारत से दूरियां बढ़ाना शुरू कर दी है। वो बोल रहे थे क्या है, भारत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एकदम टेंशन नहीं है, क्या कंपनी है, तुमको डिफेंस बेचना है, भारत से हम डील कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फटाफट फटाफट सब डील डूल हो गया। मोदी साहब बताइए, टैरिफ के लिए जब से लागू हुआ फरवरी से, भाई साहब पहला आदमी तो मोदी साहब थे जो वहां जाके ट्रम्प साहब से मिले, और ससुरा आज तक हो गया वो भी टैरिफ पे बातें नहीं खत्म हुआ, और अंत में जाके डब्ल्यूटीओ तक भी जाना पड़ा। मतलब हर दृष्टि से बाकी ग्लोबल में कह रहे हैं कि हाँ 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 एकदम कल भारत इच्छुक है, फलाना है, ठिकाना है, और आज तक भारत से टैरिफ के मामले में समझौता ही नहीं हुआ। बात समझ रहे क्या है भाई साहब? भारत सरकार बोल कुछ नहीं रही है, अड़ गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रम्प किसी का नहीं है, ट्रम्प नहीं, अमेरिका ही किसी का नहीं है, क्लियर है। आपको पता है कि ये जो सिंदूर वाले कांड में, जो सिंदूर घाटी जो हुआ था पहलगांव वाला, और भारत ने जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, पाकिस्तान चाइना के पास दौड़ के काहे नहीं गया? बाप के पास काहे गया वहां? ना काहे गया? उसको पता है, उसको पता है कि मेरा कौन है, क्योंकि भैया एयरपोर्ट बनाने का औकात तो पाकिस्तान में है ये नहीं है। बनाया किसने? अमेरिका ने। प्लेन खरीदने का औकात नहीं है, खरीदा किसने? अमेरिका ने। गिफ्ट किसने दिया? F-35 अमेरिका ने। चाइना से भी उसको कुछ मिला है, क्योंकि चाइना उसको अपने तरफ लाना चाह रहा है, वो जो वहां से रोड परियोजना निकाल रहा है, तो उसके लिए उसको कुछ दिया है। अब अमेरिका उसके यहाँ रोड बनवाता है, अमेरिका उसका एयरपोर्ट बनवाता है, अच्छा जो जगह है जिसको यूटिलाइज अमेरिका कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान में पैसे के बदौलत कुछ भी कर सकते हैं, गांव का गांव खाली करा सकते हैं, शहर का शहर तबाह कर सकते हैं। वहां सब कुछ पैसे का बोलबाला। जब तक लादेन दिया तो लादेन को छुपा के दिया, लादेन से ज्यादा जिसने दिया तो उसी को लादेन को बता दिया गया हम छुपा रखे हैं, आइए ठोक दीजिए। अपाची हेलीकॉप्टर से जाकर ठोक दिया, पूरे वर्ल्ड में वाह 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 का नाम हो गया। भाई साहब अमेरिका है जो अपने दुश्मन को नहीं छोड़ते। भारत ने थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर क्या कर दिया, फट गई। किसकी यार? पाकिस्तान की नहीं फटी। ये नंगा भूखा को क्या इसको बोलना, पता है ना हम लोग को, नंगा भूखा है। तिरपाल का पैसा दिए थे तब जाके तिरपाल आया था छत पे, तो इनसे हम लोग को कोई वो नहीं है, सिकवा नहीं है। गदर फिल्म का डायलॉग है ना सनी देओल का, वो तो अपना सनी देओल ही चला जाएगा कि अब चापाकल नहीं लगाते हैं पाकिस्तान में, ओल्ड वाला कि ना सनी देओल आ जाएगा उखाड़ के, तो अब दूसरे टाइप का लगाते हैं, क्योंकि भारत ने तो पानी रोक दिया। तो ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि भारत से प्रेम अमेरिका का कम हो रहा है, ठीक है। अभी भारत को आइसोलेट करने का, अकेला करने का अमेरिका का प्लान चालू हो गया है। तो आप बोलिएगा क्यों, किस लिए? तो पहले तो अमेरिका ने जो बोला कि हम सीज फायर करवाएं, अमेरिका ने सीज फायर तो करवाया नहीं। अब भारत जो अटैक कर रहा है उसमें बत्ती बंद हो गया। किसका? अमेरिका का। बोला रे ससुरा, जो प्लेन भेज रहा मार के गिरा दे रहा, जो भी रॉकेट सॉकेट भेज रहे सब मार के गिरा दे रहा। आखिर ओकरा पास है कौन चीज है, कैसे मार के गिरा दे रहा? तो पता चला कि भाई साहब उसके पास तो स्वदेशी डिफेंस सिस्टम अपडेट कर दिया। तो अमेरिका चाइना बोला है, अरे जो अमेरिका चाइना दिख रहा है ना दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं है, ये बात मान के चलिए।
सब भीतरे भीतरे सब मतलब है, बता रहे हैं ना, कोई दुश्मन नहीं है, सब भीतरे भीतरे है, वो खाली दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। ग्लोबल पॉलिटिक्स है। 4 बार तो फोन करके जिनपिंग को मनाता है, चाहे जिनपिंग 4 बार फोन करके मनाता होगा। ये सब हम लोग को दिखाने के लिए कि हाँ ऐसे हम ये कर देंगे। नहीं तो आप ही बताओ ना, भारत के साथ, अब छोड़ो जिनपिंग को, भारत के साथ आप मतलब पहला दिन से आप टैरिफ पे बात करें, ससुरा कौन सा बात है जो अभी तक 5 दौर 6 दौर 7 दौर जो भी है आपका मीटिंग का चल गया, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई भारत मान नहीं रहा है। तो भारत क्यों नहीं मान रहा? भारत देख रहा है कि भैया हम यूज एंड थ्रो बनने वाले देश नहीं है। बहुत दम की बात है भाई। तो भारत को आइसोलेट किया जा रहा है। और अमेरिका से अब यहाँ भी जो पार्टियां हैं, जिसमें आपको पता है कि अमेरिकी ट्रम्प ने बताया था कि बाइडेन ने इतना फंड इंडिया के अपोजिशन पार्टी को, मोदी को हटाने के लिए पैसा आया था, याद है ना? इस तरह का पूरा मतलब चल रहा था पूरा। ट्रम्प साहब ने बताया था कि बाइडेन ने वहाँ पर ही अपोजिशन पार्टी को दिया। कौन पार्टी को दिया पता नहीं, वो पता है, लेकिन वो सब जो भी है वो सब आप समझ गए होंगे बात। एक इस तरह की न्यूज आई थी ना मोदी को हटाने के लिए। तो बात ऐसा कि मान नहीं रहा है भाई साहब, मोदी मान नहीं रहा है। ये काहे वो धीमा हो गया? ट्रम्प बोलते हैं इलन मस्क काहे धीमा हो गया? बोला ट्रम्प को बोला कि तुम भारत में मेरा सेटलमेंट नहीं करवा सकता है। खूब एकदम जाके बाल बच्चेदार होके एकदम शरीफ बन के मोदी साहब के पास गए। मोदी साहब बोलता है 11वां तो बीबी रखा है, 11वां नंबर का तुम प्रोडक्ट हमको दिखा रहा है, हमको नहीं चाहिए, 1 नंबर वाला प्रोडक्ट है तो लाओ। वो बोला है ये क्या बोल रहे हैं? तो 10-11 को शादी कर दिया, छोटा छोटा बच्चा लेके आया, देखने में बूढ़ा हुआ है तो पहला वाला प्रोडक्ट लाओ भाई। इलन मस्क भी भक मार दिया, बोला है ना भाई, नहीं माना भारत। बोला भाई साहब 500 बिलियन यहाँ इन्वेस्ट करो और अपना 15% में काम करो। नहीं करोगे इन्वेस्ट 70% में काम करना पड़ेगा। डाउट है तो छोड़ दो भारत। भाई साहब लपेटे में आ गया ट्रम्प। अब ट्रम्प बेचारा क्या करे? इलन मस्क को तो बोल दिया हाँ हो जाएगा हो जाएगा। इलन मस्क बोला है कुंची जी, वो बोला कि भाई नहीं मान रहा भारत, क्या करे? बोला जो तोरा पास रहने का कोनो फायदा नहीं है। तो ट्रम्प जो है पाकिस्तान को फुल सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भारत को चिढ़ाने के लिए उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय जो नहीं क्या है उसका प्रमुख बना दिया है, जो कि मिलिटेंसी एक्टिविटी को रोक के लगाए, आतंकवादी को रोक लगाए, उसको रोक लगाने के लिए उसका प्रमुख बना दिया गया। बताइए, दूध का रक्षा बिल्ली को दे दिया गया। तो भारत ने विरोध किया लेकिन कोई साथ नहीं दिया। ठीक है कोई बात नहीं, IMF से लोन दिलवाया, और लोन दिलवाना तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, लोन दिलवाना तो जरूरी था। भारत ऐसा मारा है कि पूरा हिला के रख दिया है एकदम भारत ने। अमेरिका बोल रहा है कि रे भाई तेरे पास कहाँ से ऐसा डिफेंस आया? चीन अमेरिका दोनों कपार पे हाथ रख के सोच रहा है, और पूरा हथियार बाजार में हलचल पैदा हो गया कि भाई साहब जब हमको डिफेंस करना है तो हम अमेरिका का तो ऑफेंसिव है, हम डिफेंस करना है तो भारत से हथियार नहीं ले लेंगे। भाई साहब पूरा हलचल हो गया है डिफेंस मार्केट में। कौन देश चाहता है कि हम दूसरे देश में जाकर अटैक करें? कोई नहीं। जो समझदार देश है वो अपना डिफेंसिव लेता है। अब भारत 100% का मतलब रेट ऑफ करके दिखाया है, बहुत सुंदर, मतलब हलचल भाई साहब। अब इसका अलग से टेंशन किसको? अमेरिका को, चाइना को, कहीं ना कहीं रसिया को भी, थोड़ा रसिया को भी हुआ कि भाई S-400 का नाम हो रहा था, उसके बाद वो भी गायब हो गया। तो ये चक्कर हो गया। उसके बाद चक्कर क्या हो गया? अब अमेरिका बोला कि भाई साहब बढ़ाओ पाकिस्तान के साथ थोड़ा दोस्ती बढ़ाओ। ठीक है, भारत के साथ, भारत को बोल रहा है, और उसका विदेश मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री वो तो क्लियर बोला कि भारत जो है वो रसिया का दोस्त जब तक रहेगा तब तक उसका कोई कुछ ना कर सकता। एक के बार में रोक दिया, मतलब कि भारत भारी मात्रा में तेल ले रहा है, रसिया को भाई पैसा मिल रहा है, वो बम्बार्डमेंट शुरू है। चाइना ले रहा है, चाइना के खिलाफ बोले तो चाइना पच्चर ठोक दिया, अभी कर दिया है ना अर्थ एलिमेंट पे, पच्चर ठोक दिया। पच्चर समझते हैं कि मतलब कोई जगह जाम जब किया जाता है तो एक अलग से लकड़ी लेके और ठोक देना है ना। जैसे पहले हम लोग के घर में चौखट लगता था, चौखट समझते हैं, दरवाजा का जो फ्रेम होता है वो लगता था, तो उसको लकड़ी से ठोका जाता था, साइड का ब्लॉक किया जाता, उसे बोलता पच्चर ठोक देना, मतलब बढ़िया से ठोक। नहीं बोला, भारत का नाम लिया, क्योंकि भारत को अभी आइसोलेट करने का इनका प्लान है, जिस कारण काफी मतलब अब अमेरिका का डर का और भी कारण है। रसिया रुक नहीं रहा है, रसिया कैसे रुकेगा? उसका तेल बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। अब अमेरिका UN वाले को नहीं बोलेगा, नाटो वालों को क्यों नहीं बोल रहे हो? नाटो वाला भी तो ले रहा है गैस रसिया से, उसको कहीं नहीं बोल रहा है कि तुम गैस बंद कर दो। नहीं, भारत को बोलेंगे। वही है ना, भारत मतलब क्या बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, ये बात तो हकीकत है। आप ही देखिएगा, कोई भी नेता का कद अगर बढ़ने लगता है समाज में भी, तो जो पहले से बैठे हुए हैं ना, वो उसको हाथ दे के ऊपर नहीं उठाते, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और चाहते नहीं है कि वो मेरे लेवल में कभी आए। ये चीज़ आप देखे होंगे, जंगल से लेके इंसानी दंगल तक यही चीज़ होता है। जो प्रमुख बैठा हुआ है वो नहीं चाहता कि उसको कोई रिप्लेस करे, लेकिन इतिहास गवाह है कि रिप्लेस तो होता ही होता है। तो अमेरिका को थोड़ा सा डर लगने लगा इन द सेंस मोदी साहब का पब्लिसिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लोग ज़्यादा चाहने लगे। और सोशल मीडिया वगैरह में देखिएगा मोदी साहब का स्टाइल, पहले कोरोना में कौन चीज़ लोग करता था, कौन ही टकराता था यूरोपियन, अब भारत नमस्कार एकदम बढ़िया से करता था। तो इसमें भी प्रॉब्लम, भाई साहब मोदी साहब तो उनको पता नहीं है कि मोदी साहब तो ग्राउंड लेवल से उठे हैं, उनको तो पूरा बेसिक नॉलेज है ना, तो वो अलगे मतलब परेशान है। दूसरी बात, इनकी पब्लिसिटी बढ़ रही थी तो इसके लिए भी धूमिल करना। अब इनको क्या मतलब चरित्र पे दाग कैसे लगाए? फिल्म थोड़ी है कि लड़की भेज के फोटो खींच लिए फिल्म नहीं ना है, कोई डायरेक्टर नहीं ना, यहाँ तो खुद मोदी साहब है, और इनके तो सुरक्षा आप देख ही रहे किस तरह से चल रहा है।
तो इस प्रकार का काम चल रहा है। तो इसीलिए ट्रम्प साहब बिल्कुल बौखलाए हुए हैं कि भारत को आइसोलेट करो, ठीक है। भारत बढ़ रहा है, भारत का ग्रोथ हो रहा है, पूरा वर्ल्ड का ग्रोथ नहीं है, भारत का ससुरा ग्रोथ है 7% से ऊपर। तो भाई मिर्ची तो लग रही है, पूरा ऐसा मिर्ची लग रही है कि छटपटा गया है कहीं ना कहीं। अब मतलब भारत से अभी सब चिढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी डॉलर का डी डॉलराइजेशन मिर्ची लगा हुआ है। काहे नहीं, ब्रिक्स में चाइना है तो चाइना को नहीं बोल रहे हैं, ब्रिक्स में रसिया है तो रसिया को डी डॉलराइजेशन के लिए नहीं बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, इसके लिए इनको नहीं बोल रहे, इंडिया को ही जरूर बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, इंडिया को। हाँ, तो इंडिया भी इस बार डर नहीं रहा, बोला ना चाचा अब डरना नहीं है, ठीक है। अब पाकिस्तान में देखो फिर कुछ करवाओ, अभी पाकिस्तान को तो रेल लें, अगला बार पेल लेंगे, ठीक है। ये सिस्टम अभी चल रहा है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री का तो मतलब क्या बोला जाए, उसने तो क्लियर बोला ही था, है ना। अब रही बात कि पाकिस्तान को अमेरिका कभी मरने नहीं देगा, इतना अच्छा पॉपेट कहाँ मिलेगा। बांग्लादेश को भी बनाना चाह रहा था, शेख हसीना नहीं थी, उसका सरकार उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है, सरकार उखाड़ के फेंक दिया, बेचारी को भाग के आके भारत में रहना पड़ रहा। याद है 8 अगस्त, शायद 8 अगस्त था ना, 7-8 अगस्त से अभी तक यही है। बांग्लादेश भी आ जाएगा, औकात में आ जाएगा, लेकिन अभी अमेरिका से उसका वो चल रहा ना, अभी उसका तुम्हें मतलब वो चल रहा ना, तुतरी बज रहा है, तो वही चीज़ है। तो चाइना भी देखिए, चाइना कहीं ना कहीं हम लोग को चाइना मॉडल पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वियतनाम जो है वो 10 साल में कहाँ से कहाँ निकल गया। तो चाइना मॉडल जो है थोड़ा सा भारत को भी फोकस करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया पे। और अमेरिका ने बोल दिया है कि अब हम भारतीयों को एजुकेट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ आ रहा, सुनने में आ रहा। तो मत करो, फ्री में थोड़ी करने जा रहे भाई, तुमने तो धंधा बना दिया, तो मत करो ना एजुकेट। क्या एजुकेट कर रहे हो तुम, धंधा बना रखे हो, फलाना यूनिवर्सिटी है। कभी हमारे यहाँ तकसीला हुआ करता था, तो उसको तो जल गया, और आप लोग वहाँ धंधा का एक वो मतलब एम्पायर खड़ा कर रखे हैं, वहाँ लाइजन होता है। तो ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं। तो भारत को चाहिए कि ऐसे एजुकेशन व्यवस्था बनाए जहाँ लोगों को वहाँ नहीं जा सके तो यहाँ भी उनको पूरी व्यवस्था मिले, और स्किल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। स्किल लोग ज़्यादा सीख पाए तो भारत का ज़्यादा ग्रोथ है। एमएसपी को भी पूरा मदद देना चाहिए सरकार को, है ना। और कहीं ना कहीं चाइना मॉडल को अपनाना चाहिए, ठीक है। लोन लेके घी पीने से अच्छा भैया हम नून रोटी खा के अस्थिर से रहेंगे। तो अमेरिका तो भैया लोन के उसमें है जाल में, तो कम से कम हम भारतीय को हम खुश हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी भारत को आइसोलेट किया जा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका तो ट्रम्प तो खुल के बोलता है ना कि नहीं इन्वेस्ट करना है, लेकिन जो एक बार भारत में आ गया, एप्पल एक बार आ गया, वो जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो देखेगा कि यार भारत के तो बहुत मिलन स्वभाव लोग हैं, भरोसेमंद लोग हैं, सस्ता लेबर है ना, सस्ता स्किल है। आज के डेट में भारत टॉप पे चला गया स्किल में, लेबर देने में, सस्ता लेबर देने में, और वेल मतलब डिसिप्लिन लेबर। सरकार अस्थिर है, मार्केट अच्छा है। जो एक बार आ गया ना वो जाना नहीं चाहेगा, चाहे ट्रम्प आ जाए चाहे कोई आ जाए। बस अफसोस रहा कि जो FIS नहीं आ पाए वो अगला मौका फिर से तलाशेंगे। तो थोड़ा सा ये दबाव काफ़ी ज़्यादा है ना, ग्लोबल का लेके, भारत को लेकर, इसीलिए FIS रुक के आ रहे हैं। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आएंगे तूफान आएंगे, हाँ, थोड़ा आगे पीछे करके अइवे करेंगे। तो ट्रम्प का थोड़ा दबाव ज़्यादा है और भारत को आइसोलेट किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।